बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 21 फरवरी है और बुध का दिन है। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट आजकल ख़बरों का मरकज़ इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे आज एक दरख्वास्त थी जो ब्रिगेडियर अली की तरफ से दी गई थी इंतखाबात को कल अदम करार देने की, लेकिन उस दरख्वास्त में अचानक ही जो है वो शौकत बसरा साहब ने एंट्री मारी और शौकत बसरा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सख्त जुमलों का तबादला हुआ। असल वाक़या क्या हुआ था, क्या वजह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शौकत बसरा को मना करें, ये बाहर जाके कोई बात ना करें इस केस के लिए, नहीं तो नताइज के लिए तैयार रहे। अदील सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि शौकत बसरा साहब ने क्या कहा, केस क्या था और जो है इसके ऊपर हुक्मनामा भी अब तो आ गया है, तो हुक्मनामे में क्या कुछ लिखा गया है। अदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अदिल भाई बताइएगा, ये शौकत बसरा साहब का तो केस ही नहीं था, और थोड़ा सा केस के वाले से पहले ब्रीफ कर दीजिएगा मेरे ऑडियंस के लिए। साथ ये बताइएगा कि बसरा साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कुरान मेरे पास है, और ये क्या मामला है सर? सर बेसिकली मुकदमा था, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली खान साहब हैं, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी 184(3) के तहत 12 फरवरी को कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये धांधलीज़दा है, लिहाजा इनको कलअदम करार दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी करवाए जाएँ। ठीक है। मगर वो दरख्वास्त गुज़िश्ता समात पर मालूम हुआ कि उन्होंने 13 फरवरी को वापस भी ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है, लोग उसके लिए पब्लिसिटी के लिए दरख्वास्तें दायर कर देते हैं और इदारों को कमज़ोर करते हैं। उन्होंने कहा कि उनको पेश किया जाए और वक्त भी ज़ाय करते हैं। हाँ ज़ाहिर है टाइम ज़ाया होता है कोर्ट। पेश किया जाए। वज़ारत दिफ़ा को भी कहा क्योंकि वो अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं फ़ौज के साबिक़ अफसर, कि उनसे रब्ता करके उनको यहाँ पर पेश किया जाए। बहरहाल आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनसे रब्ता नहीं हो सका, उनका घर भी बंद था और उनकी साहबजादी से रब्ता हुआ वज़ारत दिफ़ा का, वो भी नहीं बता सकी कि वो कहाँ पर हैं। अच्छा। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ईमेल रिसीव हुई है फिक्सेशन ब्रांच को, जिसमें जो उनकी जानिब से आई है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली की जानिब से, वो बता रहे हैं कि उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली है और उन्होंने अपना एयर टिकट शो किया है उसमें कि 17 को या 19 फरवरी को वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। दरखास्त डाल के निकल गए। हाँ, ठीक है। उस पर चीफ जस्टिस काफ़ी बरम हुए। इसी इसना में समात के आगाज़ पर ही शौकत बसरा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो रोस्टम पर आ गए। उनके हाथ में कुरान पाक था। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने कहा जी मेरे हाथ में कुरान पाक है और मैं कोई बात करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ब्रिगेडियर अली की तरफ से, उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि आप फिर तशरीफ़ रखें। वो बैठ गए। फिर उसके बाद दोबारा वही मुद्दा शुरू हुआ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली की दरख्वास्त का। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तरीक़ाकार गलत है, लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद जब ऑब्जर्वेशन दे ली तो शौकत बसरा साहब की तरफ इशारा किया कि आप आ जाएं। वो आए। उन्होंने कहा कि अच्छा, चीफ साहब ने खुद बुलाया? हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा कि आपने काला कोट क्यों पहना, वो ब्लैक सूट में थे। ओके। जी, उन्होंने कहा कि जी मैं हाई कोर्ट का वकील भी हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के वकील हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। तो बहरहाल गैर ज़रूरी ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस केस से आपका क्या ताल्लुक है, आप मुझे ये बताएं, क्या आपका इस केस से ताल्लुक है या नहीं, हाँ या ना में बताएं। उन्होंने कहा कि नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर आप तशरीफ़ रखें। ठीक है। वो अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मेरे कुछ ग्रीवेंसेस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, अगर आपने तकरीर करनी है तो वो एक अलग बात है, यहाँ पर नहीं करनी है। आपने मीडिया पर जाके जो तकरीर करनी है आप वो करें, ये अदालत है और यहाँ पर ये एक तरीकाकार होता है कि जिसकी दरख्वास्त होती है वो आता है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि क्या आप गिरफ्तार होना चाहते हैं? बार बार जब मैं आपको मना कर रहा हूँ बात करने से, आपको कह रहा हूँ कि आप बैठ जाएं, वो उनकी काफ़ी तलखी बड़ी। शौकत बसरा को साथ खड़े एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मशवरा दिया कि आप तशरीफ रखें। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मौके पर जो हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है शहजाद शौकत साहब, उनसे पूछा कि हम क्या करें। उन्होंने कहा कि आप फाइन करें उस दरख्वास्त गुजार को जिसने ये सब कुछ किया है, 10 लाख का उस पर जुर्माना होना चाहिए और दरख्वास्त को खारिज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शौकत बसरा का क्या करें, ये लोग जो आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इनको आप छोड़ दें, इनका इस केस से ताल्लुक नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कहने पर मैं इनको छोड़ रहा हूँ, मगर इनको ये बात बता दें कि बाहर जाकर अगर इस केस से मुतालिक इन्होंने बात की तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होंगे। अच्छा, ठीक है। और वो शौकत बसरा साहब एक मौके पर खड़े हो गए और उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तरफ देखकर इशारतन कहा कि शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप बस चुप रखें, क्योंकि चीफ साहब उस वक्त ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे। ठीक है। तो बज़ाहिर तो शौकत बसरा साहब काफ़ी जोश और जज्बे के साथ आए थे और शायद वो आज कुछ यहाँ पर बात करना चाह रहे थे, मगर उनको ही couldn't even utter single word सर, वो अपनी बात कर ही नहीं सके। और इसकी एक बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ऑब्वियसली आए हैं, तो उनको चाहिए था
कि वो एक आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पहले दायर कर देते, जिसकी बेस पर वो अपना केस प्लीड तो कर सकते ना, जो फ्रीक बन जाते, मुद्दा जो उनका है, असल मुद्दा वो बयान कर पाते ना। देखें, उनका मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी दानिश में, वो समझते हैं कि वो जीते हुए हैं, उनको हरा दिया गया, ठीक है, उनके साथ धांधली की गई है। लेकिन यही अगर आप ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड आपकी कोई चीज होती तो अदालत मजबूर होती है आपको सुनने को। अब अदालत के पास तो बड़ा ठोस जवाब अदालत कह रही है कि एक दरख्वास्त जो दरख्वास्त गुजार वापस ले चुका है, आपको उसमें हम कैसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात टू सम एक्सटेंट दुरुस्त है। वो अलग बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहें, जिस मुकदमे में भी चाहें, थोड़ा सा वो क्रॉस कर जाते हैं, अपना उनका इख्तियार है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करना चाह रहे होंगे, क्योंकि हमें तो एक तवक्को ये थी कि हफ्ते के रोज जब उन्होंने यहाँ पर एक मीडिया टॉक की थी कुछ दोस्तों के साथ, उन्होंने वहां पर ये इंदिया दिया था कि मंडे को शायद कमिश्नर साहब का भी मामला टेकअप हो जाएगा, और हम भी आज यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर वो टेकअप नहीं हुआ और ये होना चाहिए था। मगर उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि कोई दरख्वास्त तो नहीं है। मेमन साहब के वाले से नहीं, मेमन साहब तो हाई कोर्ट में है ना। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कोई चीज आई ही नहीं, कमिश्नर साहब से मुतालिक भी कोई दरख्वास्त नहीं आई। कमिश्नर पिंडी, हाँ जी, कमिश्नर पिंडी, वो जिन्होंने इल्जाम लगाए थे गांधी के, जिन्होंने काजी फायज साहब पर इल्जाम लगाए थे। हम ये समझ रहे थे कि शायद जो उस दिन वजाहतें उन्होंने अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब को उनके यूट्यूब चैनल पर दी हैं, शायद वो आज उस तरह की यहाँ पर भी देंगे, तो मगर वो उन्होंने नहीं दी। और शायद वजह यह है कि गुज़िश्ता समाअत और मुझे अंदाजा हुआ था, चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि हम बात करते हैं तो फिर दूसरी तरफ चली जाती है, तो उन्होंने गुरेज किया था, शायद इस वजह से ही अब वो गुरेज कर रहे हैं। और जो बैकफायर हुआ वो उनका इंटरव्यू, और उस पर जो तनकीद का सामना उनको करना पड़ा बतौर एक सिटिंग चीफ जस्टिस के, वो कैसे कैमरास पे जाकर बात कर रहे हैं और धांधली के इल्जामात जो आधा घंटा पहले लगे हैं उसके ऊपर वो तरदीदें कर रहे हैं। दिल भाई, मैं क्योंकि ये सवाल खैर मेरे इस वीडियो का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने खुद बात छेड़ दी, दो चीजें सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बड़ी डिस्कस हुई। एक तो चीफ साहब का आपने खुद जिक्र कर दिया कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस किस तरह आके मीडिया या सोशल मीडिया पे बात या अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। दूसरा एक चीज पे एतराज हुआ कि जो कमिश्नर ने बात की थी, उन्होंने चीफ जस्टिस कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, किसी और चीफ जस्टिस ने इशारा नहीं दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने काजी फाइज साहब का नाम लिया। अच्छा, हाँ, मेरे जहां तक मैंने कहीं देखा है कि वो उन्होंने उनका नाम लिया। बावजूद इसके सर, हैविंग सेड दैट, काजी साहब का नाम हर शख्स लेता है, चीफ जस्टिस, हर शख्स उनके ऊपर तनकीद कर सकता है। हम लोग करते हैं सर उनके फैसलों पर तनकीद। बात यह है कि एक कमिश्नर, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट अगर नाम ले रहा है तो कुछ चीज होगी, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका फोरम चीफ जस्टिस नहीं है। ठीक है, उन्होंने नहीं आकर अपनी हक में सफाइयां देनी। हाँ, अगर इतना ही करना था तो आप किसी और कोई मामला फिक्स करते अपने सामने, वहां पर बैठकर वो ऑब्जर्वेशन देते, ऑर्डर के अंदर उसमें खुद बैठ जाते। नहीं सर, वो उन बेंच में बैठना तो जज का इख्तियार है। वो आज जैसे बाबर सत्तार साहब को कमिश्नर साहब के वकील ने कहा है कि आप इस बेंच पे ना बैठे, उन्होंने कहा है कि बेंच आपकी मर्जी से नहीं बनेगा। ठीक है ना, बेंच वो जज का होता है। हाँ, मॉरली कहा जाता है ना कि जी आपके खिलाफ हो तो फिर आप नहीं, वो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होता है, लेकिन वो इस्तेहकाक उस जज का अपना होता है। ठीक है सर, बावजूद इसके मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस धांधली के ऊपर तरदीदें करनी ही थी और अपने ऊपर इल्जामात जो लगाए गए थे उसकी मजम्मत करनी ही थी, उनको जाली गलत करार देना ही था, तो बेहतर फोरम तो उनकी अदालत थी ना। यस, अंदर बैठ के फैसले के जरिए बात करते, यूट्यूब पे ना, वो एक मुनासिब फोरम नहीं था। शायद इस बात का इदराक उनको हो चुका है। मुझे ये बताइएगा, आज सुना है सहाफियों के हवाले से भी कुछ ऑब्जर्वेशन आई है कि सहाफी झूठ बोलते हैं सर, और सहाफी झूठ का सारा रेटिंग का सहारा लेने के लिए सारा कुछ करते हैं। फिर मैं पढ़ रहा था कि चीफ साहब ने ये कहा कि जी ये पूछते ही नहीं है, किसी से फोन करके नहीं पूछते, बेंच बना देते हैं। ये क्या मामला सर? वो बात ये है कि कुछ गलतियां तो हमारे पार्ट पे भी होती हैं। ठीक है, हम लोग भी कभी कभार जो है ना खबर को चलाने के चक्रों में कभी कभी हम अपनी ख्वाहिशात को भी खबर बना देते हैं, और कभी कभार उस खबर को कंफर्म किए बगैर भी हम खबर बना देते हैं। तो ये तो गलतियां होती हैं। और इसी तरह हफ्ते के रोज जो हुआ, गो के अब असल खबर जो है उसमें अभी तक इंटैक्ट है। मेरी दानिश में तो मुझे ये मालूम हुआ है कि कुछ जजेस ने इनको मशवरा दिया था सो मोटो लेने का। ठीक है, लेकिन जो मीटिंग की बात है वो उस तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो 5 जजेस जो हैं वो हमारी मीटिंग नहीं हुई थी। भाई ठीक है, मीटिंग नहीं हुई थी, मुद्दा तो और है ना, मुद्दा की तरफ नहीं आ रहा, टेक्निकली हाँ वो टेक्निकली खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ठीक है, उनकी बात भी दुरुस्त है कि हमें भी पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि हमारे फोन रजिस्ट्रार वगैरह उठाते भी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट बॉडी है, मेरा ख्याल से उनको ये चीज चीफ साहब को बतानी चाहिए कि नहीं सर, एक दफा हमने कोशिश की थी, उल्टा वो उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो दाखिला है वो भी ममनू है, हमें अब अंदर जाने की इजाजत भी उन्होंने कहा कि अब नहीं है। जो रजिस्ट्रार वाली साइड है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, वो उल्टा वो हम कहते हैं ना कि
नमाजें माफ करवाने गए रोजे गले पड़ गए थे। तो हमने कहा कि अब बेहतर है रहने ही दें और को मुतालबा ना करें। कमरे की बात हुई, हमारा जो प्रेस एसोसिएशन का रूम है, आप आते रहते हैं, उन्होंने कहा क्यों ना आपको बाहर दे दें कमरा। तो हमने कहा भाई ये तो काम उल्टा ही पड़ रहा है, तो बेहतर आप रहने ही दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जरा मैंने कहा कोर्ट केस के हवाले से इनसे गपशप लगा ले। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।